आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वचन परमेश्वर के लोगों, आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका चौथा वचन और पाँचवा वचन। देखेंगे क्या लिखा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर क्या लगाया था, अपना चित्त लगाया था। यानी आपको खुश होने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपको, जब आप अपने माता के गर्भ में रचे भी नहीं गए थे, तब से ही परमेश्वर ने आपके लिए सोच लिया था कि ये बेटा, ये बेटी मैं अपनी महिमा के लिए चुनूंगा और आने वाले समय में ये मेरी महिमा करेगा। लिखा, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, परमेश्वर ने आपकी माता के गर्भ में ही आपका अभिषेक कर दिया था। यानी आप यदि आज परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक अभिषिक्त पर्सन हैं। क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, तब से ही परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त बना दिया। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता था परमेश्वर के वचन के बारे में, तो आपको अपने अभिषेक के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब आपने परमेश्वर को जाना, तो आपने अपने अभिषेक के बारे में भी जाना कि जब आप उत्पन्न भी नहीं हुए, तो उससे पहले ही परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर दिया। इसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। देखेंगे क्या लिखा। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर को आपने ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने आपके मुख को छुआ और परमेश्वर ने अपने वचनों को आपके मुख में डाला है। लिखा कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। सुन, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन आपके मुख में डाले कि आप जातियों के अंधकार में ना रहें, बल्कि आप जातियों और राज्यों पर अधिकारी बने। हालेलुया। आप अधिकारी बनने के लिए ठहराए गए हैं, ना कि आप सेवक बनने के लिए। क्योंकि आप राजाओं के राजा की संतान हैं, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप, परमेश्वर ने आपको राजा बनने के लिए ठहराया, अधिकारी बनने के लिए ठहराया, वो भी जातियों पर और राज्यों पर, ताकि आप उन पर अधिकार रखें, ताकि आप उन्हें परमेश्वर के वचन सिखा सकें, आप परमेश्वर का कलाम उन तक पहुंचा सकें। लिखा, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने या काट डालने के लिए। अब ये बात आपके हाथ में है। परमेश्वर कह रहा है कि आपको परमेश्वर ने इतना अधिकारी ठहरा दिया है, आपके हाथों में वो सामर्थ्य दी है कि आप अब या तो उन्हें बचा भी सकते हैं, यदि आप उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाएं और परमेश्वर के बारे में उन्हें बताएं, तो वो बच जाएंगे। लिखा, या तो उन्हें बचा देने के लिए या फिर नष्ट करने या काट डालने के लिए। यानी यदि आप उन्हें परमेश्वर का वचन ना सुनाएं, तो शैतान उन्हें नष्ट कर देगा, वो काटे जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप उन तक पहुँचाएँ, ताकि वे लोग भी बचाए जाएँ। इसका 18 वचन पढ़ेंगे। लिखा, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं और हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपना बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि देखो, इस संसार के लोग आपसे आकर हो सकता है लड़े, आपसे आकर हो सकता है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बातें कहें, आपसे हो सकता है आपसे वो नफरत करें, लेकिन वो कह रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन आज आपको बता रहा है कि आपको उसने पीतल की शहरपना बनाया है। जैसे पीतल में पावर होती है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसी तरीके से परमेश्वर ने आपको पीतल की शहरपना बनाया है और लोहे के खंभे की तरह आपको मजबूत किया है। वो कह रहा है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं हो सकते। हो सकता है वो आपके विरुद्ध कुछ बातें कहें, आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचे, तो वो कह रहा है कि वो भले ही लड़ेंगे, लेकिन आप पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मेरे प्रिय, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। उसने आपका पहले से ही अभिषेक कर दिया है, गर्भ में रचने से पहले ही उसने अभिषेक कर दिया है आपका। आप अभिषेक्त हैं, आप एक प्रॉफिट भी है। लिखा कि आपको जातियों का भविष्य वक्ता ठहराया है। तो आप
जब परमेश्वर के वचन आपके मुख में डाले गए, तो आप जब परमेश्वर के वचन से आप लोगों के लिए बातें करते हैं, तो आप उनके लिए प्रोफेटिक वर्ड रिलीज़ करते हैं, आप उनके लिए प्रोफेसी करते हैं, और वैसे ही उनके जीवन में काम होता है। जब आपके लिए किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके जीवन में वैसा ही काम होता है। तो मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि आपके पास जो परमेश्वर की ओर से मिली हुई जीभ है, जो वर्ड है, वो प्रोफेटिक है, और साथ ही साथ परमेश्वर ने आपको लोहे की खंभे की तरह मजबूत बनाया है, पीतल की शहरपनाह की तरह मजबूत बनाया है। कह रहा है कि आपको दुश्मन से, किसी बीमारी से, शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। वे भले ही तुझसे लड़ने तेरे पास आएंगे, लेकिन बचाने के लिए परमेश्वर सदा आपके साथ है। इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।